चित्रा जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले जो आपका ये डिस्कशन चल रहा था ना, इसमें कोई किसी का हार है ना किसी का जीत है। ये सारे जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं, जी फेयर इन्वेस्टिगेशन का जीत होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं जो एनसीबी हेडक्वार्टर से जो ये स्टेप्स लिया गया कि मिस्टर संजय सिंह को इसका ये बनाया गया 5 और एक 6 केस से जो हटाया गया, ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है। क्योंकि ये जो ये जो इतने सारे एलिगेशन का दौर चल रहे थे, उसमें एनसीबी एज एन इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो खराब हो रहा था। बिल्कुल क्योंकि अब इसमें बिल्कुल। देखेंगे, पर्सनल वाली जहां तक इंटरेस्ट वाली बात है, या तो जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं उनका, क्योंकि अपना पर्सनल मामला होगा तो इसीलिए वो इसके पीछे लगे थे। हम्म। समीर वानखेड़े जहां तक सवाल होता है, वो एक सरकारी अफसर हैं, उनका कोई पर्सनल होगा, इसमें ऐसे कोई अभी तक सामने नहीं आया। हम्म। जहां तक एलिगेशन और करप्शन वाली एलिगेशन की बात है, वो चल रहा है एक दूसरे दौर पे। वो एक अलग दौर का इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें कि एक केस का इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुकात नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं खाली एक बात कहूंगा कि जो संजय सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि इसमें समीर वानखेड़े साहब का या इसी का अगर हम योगदान लेंगे, योगदान तक तो ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे तो जो इंडिपेंडेंस के लिए ये स्टेप लिया गया कि उनको हटाया गया नहीं हटाया गया, इट इज अ वेरी सिमेंटिक क्वेश्चन कि आप बिल्कुल जिस तरीके से एक्सप्रेस करें, वो बिल्कुल। कोई पार्टी अगर उसको बोलेंगे हटाया गया, कोई बोलेगा नहीं मैं इनका मदद लूंगा। ये दोनों के बीच में हमें मीनिंग पढ़ना है कि अगर विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है हम्म। और इनको वाकई 6 इन्वेस्टिगेशन से इनको हटाया गया या इनको नहीं रखा जाएगा, उसका मतलब एक ही है कि अगर उनको संपृक्त किया जाएगा बहुत इंटीमेट की तरफ से, जैसे पहला चल रहा था, तो इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन एनसीबी जो भी नारकोटिक्स केसेस में इन्वेस्टिगेशन होता है, हम्म। वो एक एसआईओ लेवल का आदमी करता है। जेडी कभी ना समन इश्यू करता है ना कोई जाता है। नॉर्मली अगर मानो सुपरविजन के लिए जाता है तो मे बी इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ओवरसाइट एंड सुपरविजन। ठीक है। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लेवल में होता है। बिल्कुल। नाउ कमिंग टू फैक्ट दैट सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर अगर जो फैक्ट और जो लॉ ये सब अगर ठीक भाव से अप्लाई नहीं करता है, उसके ऊपर जो अफसर बैठते हैं, तो अल्टीमेटली वो केस का जो डायरेक्शन है दैट बिकम्स आइडेंटिफाइड विद द टॉप मोस्ट ऑफिसर हु इज अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल। इट डजंट मीन दैट ही इज डूइंग दैट इन्वेस्टिगेशन। जो सो सवाल ये आपने जो खड़े किए हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं लौटूंगी आपके पास विक्रम सिंह जी के पास जाते हुए। विक्रम जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है जो उमाकांत मिश्रा कह रहे हैं कि अगर नए जांच अधिकारी, उनकी ओर से ये कहा जाएगा कि मैं तो समीर वानखेड़े की भी मदद लूंगा, तो सवाल यह है कि फिर उनको किनारे क्यों किया गया अगर उन्हीं की मदद से आपको अपनी जांच आगे बढ़ानी है? चित्रा जी, ये बात सांकेतिक होती है, इसको कृपया भली भांति समझ लिया जाए। इसको हम लोग अपने तफ्तीश में कहते हैं शामिल तफ्तीश। इनसे मदद लेना नहीं, इनसे जो अब तक विवेचना की गई है चरणबद्ध तरीके से, उसमें आपने क्या किया, कैसे किया और मीडिया में बात कैसी है, उस चीज को एक बहुत शरीफाना तरीके से ये पूछ लेना कि अब तक आपने किया क्या है, और उसमें अगर कोई कमी है उस कमियों को एक्सप्लेन कीजिए, और अगर इसमें कोई आपके पास सूचना थी मुखबिरी की, वो सब बातें का खुलासा नहीं किया जाता है। लेकिन ये गंभीर बात है, अगर आरोपी भी है तो उसको भी हम उसमें शामिल करते हैं विवेचना में। उसको कहते हैं कि विवेचना में सहयोग प्राप्त करना, ये नहीं कि विवेचना उनके माध्यम से करवाना। ये हमारी कोई मोहताजी है, डिपेंडेंस है उन समीर वानखेड़े के ऊपर कि हम उनसे विवेचना में अपनी कोई मदद लेंगे। ये बहुत ही शिष्ट तरीका है कि हम मदद लेंगे, वरना अगर मुझे कहना होता कि आपने अब तक जो किया है हम उसकी समीक्षा करेंगे, वो भी होता है कि शामिल तफ्तीश होना। अगर आपने जितनी विवेचना की है, आपके सूत्र क्या थे, चरणबद्ध तरीके से आपने राय मशवरा किससे किया, ये भी हम विवेचना में शामिल करेंगे। इसको भी कहते हैं शामिल तफ्तीश। और ये तमाम चीजें चित्रा जी इसीलिए होती हैं कि अब तक चरणबद्ध तरीके से जितनी विवेचना की है ना, उसके बारे में जानकारी कर लें। मेरा मशवरा होगा कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, विशेषकर हाई प्रोफाइल केस में, मीडिया की से अपनी दूरी बना करके रखें। बायां हाथ न जाने दाहिना क्या कर रहा है, जल्द से जल्द ऐसी विवेचना कर ले कि जो कि कानून की परिधि में 24 कैरेट सोना हो और किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले, जो कि पिछली विवेचना में मिला था कि हमने खुद मौका दिया था लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं। इसके मौके नहीं आने चाहिए और उसके बाद कोर्ट के सामने किस तरह का मौका आपने कहा? नहीं, एक सेकंड सर, विक्रम सिंह जी, आपने कहा कि पिछली विवेचना में हमने खुद ही मौका दे दिया था लोगों को हम पर उंगली उठाने का, तो किस तरह का मौका दिया गया था जिसकी वजह से कटघरे में एनसीबी के अधिकारी आकर खड़े हो गए?
आप जाएं क्रूज के ऊपर अगर जो बरामदगी हो रही थी, गवाहों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, अरे आप इंडिपेंडेंट गवाह ले जाते। नंबर 2, जो आपकी बरामदगी हो रही थी उसकी वीडियोग्राफी हो सकती थी। बाकी तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, उसमें कैसे करना अभी ठीक नहीं है।